आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 सोशियोलॉजी टर्म 2 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक में जिस टाइप का प्रश्न पूछा गया है बिल्कुल उसी पैटर्न में यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि देखिए आपका जो सोशियोलॉजी है इसका ना तो मॉडल पेपर जारी हुआ है और ना ही इसका सिलेबस आया हुआ है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन बैंक में जो पैटर्न है उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, जो लगभग हर एक साल रिपीट हो रहा है, वही सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और देखिए हमारी ये जो आज का वीडियो है यहाँ पर हम लोग केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्द। और यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ना, किसी भी क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा बहुत ही सिंपल होने वाला है। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई किताबी वाला लैंग्वेज नहीं होगा कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर लैंग्वेज बहुत ही सुपर होने वाला है, वीडियो सुपर है, चैनल का नाम ही है सुपर कंसेप्ट क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हुए देखते हैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन को। देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन हमारा वेरी शॉर्ट टाइप है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे आपको मैं लॉन्ग भी क्वेश्चंस दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग हर एक चीज को अच्छे तरीके से लिख पाए। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है। सामाजिक परिवर्तन मतलब होता क्या है। तो देखिए सामाजिक परिवर्तन माने होता क्या है कि देखिए परिवर्तन माने क्या होता है, कोई भी चीज में जैसे कि बदलाव आएगा उसी को परिवर्तन बोलेंगे। तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन है। तो सामाजिक परिवर्तन माने क्या हो गया कि जो भी समाज में जो भी परिवर्तन आएगा उसी को सामाजिक परिवर्तन बोला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिखा है कि सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन होगा उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कहते लिख दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये क्या हो जाएगा, कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को क्या बोला जाएगा, सामाजिक परिवर्तन बोला जाएगा। अब देखिए इसका अर्थात में क्या लिख दिया है, अर्थात मनुष्यों के व्यवहार और संबंधों में जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए बात क्या हो गया कि मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के संबंध में, यानी कि जो रिलेशनशिप रहेगा, ये सब चीज में जो भी परिवर्तन होगा इसी को क्या बोला जाएगा, सामाजिक परिवर्तन बोला जाएगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि कुछ समाजशास्त्री है, उन लोग अपना अपना जो भी मत है, जो भी बात है यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन के ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है कि मैकाइवर क्या कहते हैं, देख लीजिए, बात को समझिए। मैकाइवर कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब सामाजिक संबंधों में जो भी हमारा सामाजिक रिलेशनशिप होगा उसमें जो भी परिवर्तन होगा इसी को बोला जाएगा सामाजिक परिवर्तन। और ये जो कथन है किनका है, तो मैकाइवर का है। देखिए यहाँ पर और एक समाजशास्त्री है जिनका नाम है जेनसन। तो जेनसन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लोगों के कार्य करने के ढंग में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब लोग जिस प्रकार से काम करते हैं, उसका काम करने का जो ढंग है उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो इसी को बोला जाएगा सामाजिक परिवर्तन। और ये जो कथन है जेनसन का है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए औद्योगिकरण, देखिए औद्योगिकरण वर्ड जो है यहाँ पर ये उद्योग से शुरू हो रहा है। अब उद्योग माने क्या हो गया, यहाँ पर उद्योग का विकास होगा। क्या होगा, उद्योग का विकास होगा। और उद्योग का विकास होने से क्या होता है आपको पता है। देखिए उद्योग का विकास होने से यहाँ पर हमारा जो आर्थिक जीवन है ये तो बहुत ही मतलब स्पीडली बढ़ता है, देश का विकास भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण भी बहुत ही अधिक मात्रा में फैलता है। यही सब चीज को आप अपने शब्दों में लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने औद्योगिकरण के बारे में लिख दिया है, क्या है कि अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए उद्योगों की स्थापना एवं उनका विकास ही औद्योगिकरण कहलाता है। देखिए कोई भी जो देश होता है अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या करता है, उद्योगों का स्थापना करता है, इनकी फैक्ट्री लगाता है, कारखाना लगाता है। तो इसका स्थापना करना और इनका जो विकास होगा इसी को बोला जाता है औद्योगिकरण। अब देखिए औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया है। ये जो औद्योगिकरण है ये एक सामाजिक और ये आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाता है। औद्योगिकरण में क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि फैक्ट्री उद्योग वगैरह जो रहेगा इसको बढ़ावा दिया जाता है। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण, देखिए शहरीकरण को हम लोग नगरीकरण भी बोलते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है एवं मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है। कह सकते हैं कि यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। अब ये आधुनिकीकरण क्या होगा आगे आपको बताया जाएगा। आगे क्या है, इसके कारण वस्तुओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, किंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की खपत करनी पड़ती है। यहाँ पर ऊर्जा बहुत ही अधिक मात्रा में लगता है और यहाँ पर प्रदूषण भी बहुत ही अधिक मात्रा में फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देख लीजिए, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे नगरीकरण, जिसको हम लोग शहरीकरण भी बोलेंगे। तो देखिए नगरीकरण माने होता है क्या, तो बेहतर जीवन की तलाश में ग्रामीण जनता शहर में बसना शुरू कर रहे हैं।
जिससे शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रक्रिया को नगरीकरण या फिर शहरीकरण कहते हैं। देखिए बात क्या हो जाएगा, यहाँ पर गांव के जो भी जनता है यानी जो ग्रामीण जनता है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, शहर में जाकर बस रहे हैं, शहर में जाकर रहना शुरू कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को ही नगरीकरण यानी कि शहरीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, शहर का जो जनसंख्या है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपका हर एक चीज़ याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन माने क्या हो गया कि जो हमारा सामाजिक जीवन है उसमें जो भी परिवर्तन होगा उसी को बोला जाएगा सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में क्या होता है, उद्योगों का विकास होता है। क्यों होता है, तो देश का जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को इंक्रीज करने के लिए उद्योग धंधा में जो भी विकास होगा या फिर जो भी स्थापना होगा उसी को बोला जाएगा औद्योगिकरण। और यहाँ पर अब मैंने जो आपको बताया नगरीकरण यानी कि शहरीकरण, इसमें क्या होता है, ग्रामीण जनता जो होते हैं वो शहर में जाकर बसना शुरू कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, शहर का जो जनसंख्या वो तेजी से बढ़ रहा है। इसी को बोला जाता है नगरीकरण या फिर शहरीकरण। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्या यहाँ पर आधुनिकीकरण है। क्या है, आधुनिकीकरण है। अब ये आधुनिकीकरण माने क्या होता है, जैसे कि अभी का जो टाइम है मॉडर्न टाइम है, यानी कि आधुनिक दुनिया है। अभी क्या हो रहा है आप लोग देख लीजिए, जैसे कि पहले हमारा जैसे नेट कितना स्लो स्लो चल रहा था, अभी हमारा 4G आ चुका है, जियो का या फिर एयरटेल का, जो भी हो, बहुत सारा अपने 4G आ चुका है। अब देखिए कुछ देर बाद 5G भी लॉन्च हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं क्या आधुनिकीकरण का ही देन है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका एक्चुअल में क्या हो जाएगा आधुनिकीकरण का यहाँ पर उत्तर। तो आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई देश विकास की ओर आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पर भी आधुनिकीकरण में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पर कोई देश डेवलप करता है, विकास की ओर आगे बढ़ते हैं, विकास की ओर अग्रसर होते हैं। आधुनिकीकरण व्यवस्था में उद्योग और शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर ये जो आधुनिकीकरण, ये जो व्यवस्था है, इसमें क्या होता है, जो शहरीकरण है और यहाँ पर उद्योग, फैक्ट्री, यहाँ पर जो कारखाना वगैरह ये सबको ज़्यादा इसमें बढ़ावा दिया जाता है। इसमें तकनीकी विकास पर बल दिया जाता है। आधुनिकीकरण में विज्ञान पर भी जोर दिया जाता है। जो भी तकनीकी, ठीक है, जो भी टेक्निकल जो चीज़ होगा, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर यहाँ पर मतलब ज़्यादा इसमें जोर दिया जाता है, ज़्यादा बल दिया जाता है। और जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान के फील्ड में भी इस पर मतलब अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये हो गया आपका आधुनिकीकरण। आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए, आगे है आपका पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण की परिभाषा दें। पश्चिमीकरण माने क्या होता है, देखिए पश्चिमीकरण माने होता है कि पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगने की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहा जाता है। पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे देश की संस्कृति नहीं है, जब हम लोग दूसरे देश की संस्कृति को अपनाते हैं तो यही हो जाएगा हमारा पश्चिमीकरण। देखिए अभी तो मॉडर्न टाइप का चल रहा है। क्या मॉडर्न चल रहा है कि लड़कियां का जो पहनावा है पूरी तरह से चेंजिंग है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मतलब हर एक चीज़ चेंजिंग है, जिस प्रकार से हम लोग पहले मनाते थे। जैसे यहाँ पर एक जीता जागता एग्जाम्पल ले लीजिए, फरवरी वाला। ठीक है, फरवरी में बहुत प्रकार का दिन होता है, हग डे, किस डे, लव डे, ठीक है, प्रपोज डे, नाना प्रकार का बहुत सारा डे होता है। लेकिन देखिए भारतीय संस्कृति में, भारत का जो संस्कार है, कहीं पर भी फरवरी में इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं है। ना हग डे है, ना किस डे है, ना लव डे, कुछ भी डे नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का कोई डे नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का जो यहाँ पर डे है ये क्या है, पाश्चात्य संस्कृति का है। और अभी हमारा भारत देश भी हर एक डे मना रहा है, टेडी बियर डे, जो भी डे है, यहाँ पर लव डे, फव डे, जो भी किस डे, मिस डे, हग डे, जो भी ऐसा मना रहा है। तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें, ये क्या पाश्चात्य संस्कृति है। और यही संस्कृति में हमारे देश के लोग रंग रहे हैं, जिसको बोला जाएगा पश्चिमीकरण। और एक्चुअली यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के, ठीक है, ब्रिटिश शासन के देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप, ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को भी पश्चिमीकरण कहा जाता है। जिस टाइम हमारे देश में ब्रिटिश का शासन था, उस टाइम जो भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ है संस्कृति में, समाज में, इसी को क्या बोला जाएगा, पश्चिमीकरण। और यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति जो है उसको बढ़ावा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो आएंगे नहीं, आपका आएगा जैसे कि यहाँ पर जैसे कि 2 नंबर में आएगा। तो ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया। देखिए एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। वही चैप्टर से यहाँ पर मैंने आप लोगों को VST और STN की वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बताया। तो यहाँ पर हमारे पास देख लीजिए, यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि सबसे ज्यादा औद्योगिकरण किस राज्य में हुआ, तो ये हुआ है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। ये जो कथन है किनका है, तो ये कथन है E.F. बर्गेल। ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है, नगरीकरण का एक डेफिनेशन ही दे दिया है। अगला प्रश्न क्या है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हर एक प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया, देख लीजिए क्या है। यहाँ पर दिया कि वर्ग व्यवस्था परिणाम है, तो वर्ग व्यवस्था का परिणाम हो जाएगा औद्योगिकरण का। औद्योगिकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिकीकरण संबंधित है, आधुनिकीकरण किससे संबंधित है, अर्जित
परिस्थिति से। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आधुनिकीकरण परिवर्तन का कारक है? तो समाचार पत्र हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है देख लीजिए क्या है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास कि भारत में कंप्यूटर का प्रसार द्योतक है, किसका है? तो ये आधुनिकीकरण का है। किसका है? आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? किसने क्या है? तो M.N. श्रीनिवास। ठीक है, M.N. श्रीनिवास ने क्या है, इसको नोट करिएगा। आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए, अगला जो प्रश्न जो कि हमारा लास्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय समाज में लागू की गई, क्या लागू किया गया? तो आधुनिक शिक्षा लागू किया गया है। अभी आधुनिक शिक्षा हो रहा है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो चैप्टर इसके जितने भी VST और ST टाइप के जो भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बताया, और लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। थोड़ा सा काम करने दीजिए। देखिए, इस प्रकार का जो लैंग्वेज होता है ना, सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए थोड़ा सा मुझे मतलब मेहनत करना पड़ता है। हर एक चीज का उत्तर किस प्रकार से होगा, थोड़ा सा इधर उधर से संशोधन करना पड़ता है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।